संजय, अपनी क्लासेस दोहरा से। जय हिंद। तो मोदी सरकार या भारत सरकार द्वारा वर्तमान में एक फैसला लिया गया, जिसे हम इसके पीछे क्या सरकार की योजनाएं हैं या क्या सरकार की मंशाएं हैं, अब इस पर चर्चा करेंगे। यूनिफाइड पेंशन योजना को जानने से पहले हमें क्या देखना होगा कि आखिरकार पेंशन है क्या। हम सबसे पहले देखेंगे पेंशन। यदि हम पेंशन की बात करें तो पेंशन सरकार द्वारा दिया गया वह आधा या सरकार द्वारा दी गई वह रकम है जिसमें व्यक्ति अपने आप को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत या सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए प्राप्त राशि है। अब यह प्राप्त राशि हमें क्यों प्राप्त होती है, सरकार हमें क्यों देती है, इसके अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो हमें एक शब्द मिलता है सम्मानपूर्वक। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाती है, वह क्या कहलाती है, आपकी पेंशन। यदि पेंशन की बात करें तो पेंशन वर्तमान स्थिति से में तो प्रारंभ हुई नहीं है, इसका भी कोई इतिहास रहा होगा। तो यदि हम देखें पेंशन को, तो पेंशन को सबसे पहले अगर हम देखें तो पेंशन क्या है, जो हम जान चुके हैं, सम्मानपूर्वक जीवन जीने की एक धनराशि है। अगर हम पेंशन को देखें तो पेंशन का भी क्या है, एक इतिहास। अब पेंशन का इतिहास अगर हम देखें तो इसमें क्या है, आपने एक शब्द नोटिस किया होगा, कर्मचारी। अब कर्मचारी राज्य सरकार का भी हो सकता है, कर्मचारी केंद्र सरकार का भी हो सकता है, कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, कर्मचारी आपका निजी भी हो सकता है। अब जब ये कर्मचारी जो होता है, अब कर्मचारी अपनी एक आयु निर्धारित करने के बाद उसे क्या कह दिया जाता है, सेवा से बाहर कह दिया जाता है। अब कर्मचारी को जब सेवा से बाहर कह दिया जाता है तो उसे आगे जीवन यापन करने के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस धनराशि की आवश्यकता को जान, अब हम देखेंगे इस धनराशि की आवश्यकता, जो सेवा से बाहर निकल चुके हैं, इस धनराशि की आवश्यकता को जान उपनिवेश काल में। उपनिवेश काल मतलब सीधी से अगर हम आम भाषा में देखें तो जब भारत में क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ पे क्या चल रहा था, राज चल रहा था या शासन चल रहा था, तो भारत में जब क्या हुआ, उपनिवेश काल। तो उपनिवेश काल में क्या हुआ, जो कर्मचारी यहाँ पे क्या कहते थे, आप कर्मचारी अपनी जो सेवाएं देते थे, इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उपनिवेश काल में सरकार द्वारा 1881 में एक कानून पारित किया गया, जिस कानून का मुख्य उद्देश्य था सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक क्या सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए धनराशि। अब यह धनराशि 1881 में क्या कर ली गई, मंजूर कर ली गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1881 के बाद चीजें चलती रहती हैं। अब के समय आता है 1924। तो 1924 में सिफारिश की गई ली कमीशन के द्वारा, तो ली कमीशन के द्वारा क्या की गई, 1924 में सिफारिश की गई। कि सिफारिश किसके पक्ष में की गई, कि जो सिविल सेवक हैं, इन सिविल सेवकों को क्या किया जाए, उनकी कुल प्राप्त जो मासिक आय है, उसकी कुल प्राप्त मासिक आय का और कुल प्राप्त मासिक आय का अगर हम माने तो 50% क्या कह दिया जाए, इन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें दिया जाए। यदि हम भाषा हम बोले तो रिटायरमेंट के बाद दी जाए, कितनी दी जाए, 50%। इसके पक्ष में 1924 में तो क्या होता है, ली कमीशन आती है। ली कमीशन के बाद 1935 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। अब भारत शासन अधिनियम में आप देख चुके होंगे, बहुत सारे बदलाव आए थे भारत में। तो भारत सरकार अधिनियम को हम कॉन्स्टिट्यूशन का आधार भी मानते हैं, मतलब क्या मानेंगे, उसका आधार मतलब हम फाउंडेशन भी मान सकते हैं। तो 1935 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम आता है। तो भारत शासन अधिनियम में
क्या होता है, जो आपकी ली कमीशन है, ली कमीशन की सिफारिश को, ली कमीशन की सिफारिश को स्वीकृति दे दी जाती है, स्वीकृति दे दी जाती है। तो ली कमीशन की सिफारिश को क्या क्या दिया जाता है, स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद आप जानते ही हैं कि 1947 हमारा देश आजाद हो गया। 1947 में देश आजाद होने के बाद कुछ योजनाएं तो क्या किया हमने 1935 से उठा ली। अब इसके बाद जो हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में, तो वर्तमान स्थिति में तो क्या हो, गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वर्तमान स्थिति में तो गवर्नमेंट क्या लाएगी, यूपीएस लाएगी, जो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से क्या कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। अब ये तो क्या हो गया आपका ऐतिहासिक पेंशन के बारे में, क्या जो ऐतिहासिक तथ्य थे या जानकारी थी वो आपको प्राप्त हो गई। अब हमें क्या देखना है, वर्तमान पेंशन योजना क्या है। वर्तमान पेंशन योजना के पहले जो संगठन है वो ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब पुरानी पेंशन योजना के बारे में क्यों अब समर्थन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार द्वारा एनपी नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लाई गई, और एनपीएस योजना से पहले क्या देखें हम, ओल्ड पेंशन, ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना। तो हमें क्या देखना है, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। तो एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस अब हम देखेंगे। के बाद तो आजादी के बाद हमें क्या देखना है, पेंशन। तो आजादी के बाद जो पेंशन है, पेंशन में क्या 1991 में क्या किया गया, राज्य सरकारों द्वारा, अब जो हम देख चुके हैं कि 50% क्या मिल रहा था, 50% हमें जो सेवा में हम दे रहे थे, जो हमें तनख्वाह मिलती है उसका कितना 50%। अब इसके बाद क्या किया गया, राज्य सरकारों द्वारा एक नई पेंशन योजना लाई गई, जिसे 1992 में वृद्धा पेंशन योजना, जैसे क्या बोला गया, वृद्धा पेंशन योजना। अब इसको वृद्धा पेंशन योजना का नाम बदल कर क्या कह दिया गया, वृद्धा सम्मान योजना। तो जे तो 1991 में आप किसके लिए लाई गई, वृद्धों के लिए। तो क्या बोला गया इसे, वृद्धा पेंशन योजना या वृद्धा सम्मान योजना। अब क्या होता है, 2004 में तत्कालीन सरकार क्या लेके आती है, एनपीएस नेशनल पेंशन योजना। 2004 में क्या आ जाती है, नेशनल पेंशन योजना। अब वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट देखेंगे तो अब कितनी, 2024 में क्या लेके आई है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना। अब 2004-1991, अब इसके बीच में जो योजनाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन योजना। अब ये पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस नेशनल पेंशन योजना, इसे क्या कर लिया गया, मर्ज। तो हमें आपस में हम इससे क्या बोल सकते हैं, या तो ओल्ड पेंशन योजना या फिर बोल सकते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन योजना। अब नेशनल पेंशन योजना और
यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना, गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड पेंशन योजना क्यों लाई गई? ओल्ड पेंशन की मांग क्यों हो रही थी? तो इस चीज को जानने के लिए हम क्या देखेंगे, एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंस। एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है, तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस। पहले क्या लिख लेंगे, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन योजना। तो नेशनल पेंशन योजना को अब कितने भाग में बांट दिया गया है, 2 भागों में। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे जो वर्तमान में आई है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना। तो एनपीएस को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में। पहले तो क्या हो जाएगा यूपीएस, दूसरा क्या हो जाएगा आपका ओपीएस। अब जो आपकी पुरानी पेंशन योजना है, इसमें क्या था, कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारी को 50% क्या कह दिया जाता था, उसकी तनख्वाह का दे दिया जाता था। 50% में कर्मचारी में क्या क्या होता था, जो उसकी कुल तनख्वाह होती थी उसका 10% काट लिया जाता था, और सरकार अपनी 14% अपने हिस्से से या अपने से उसमें जोड़ देते थे। तीसरी इसमें क्या होता था कि पेंशन को सुनिश्चित कर दिया जाता था। सुनिश्चित करने के बाद इसके बाद इसमें क्या था, आपको डीए भी मिल जाता था। डीए मिलता था। डीए मिलने के बाद पुरानी पेंशन योजना में क्या था कि इसमें व्यक्ति को ये निश्चित नहीं था, यदि एक बार वो क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, तो उसे आपकी पेंशन मिलती थी। यदि व्यक्ति 500 रुपए से भी कर्मचारी बनता था, यदि 500 रुपए से भी कर्मचारी बनता था, तो उसे क्या दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी। इसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, जैसे व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन दी जाती थी। यदि उसके घर में कोई एबल है तो उसे क्या क्या दी जाती थी, नौकरी दे दी जाती थी। तो ये क्या है आपकी पुरानी पेंशन योजना। अब नई पेंशन योजना में क्या है, आपको मिनिमम 10 साल सेवा देनी होगी। 25 साल 10 साल सेवा देने पर आपको केवल कितना, 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 25 साल सेवा देने पर आपको आपकी तनख्वाह का 50% दे दिया जाएगा। आपकी तनख्वाह से 10% काटा जाएगा। पहले गवर्नमेंट 14% देती थी, लेकिन ये कितनी देगी आपको, 18.5% देगी। इसमें आपके परिवार को भी क्या कह दिया जाएगा, पेंशन दे दी जाएगी। अब इसमें गवर्नमेंट द्वारा बोला जा रहा है कि जो हमारी नई वाली स्कीम है, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यह पुरानी स्कीम से अच्छी है। अब इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी इसमें भी हो सकती है। जब इसमें कमी पाई जा रही थी, तब गवर्नमेंट द्वारा क्या इसे लाया गया। अब इसे लाने के पीछे गवर्नमेंट तय देती है कि हम क्या करेंगे, 10 साल सेवा देने वाले को 10,000 देंगे, 25 साल सेवा देने वाले को उसकी कुल तनख्वाह का 50% देंगे, और हम उसका 10% तनख्वाह से काटेंगे, 18.5% हम खुद अपनी जेब से भरेंगे। इसमें क्या है, इस बात को हम नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 10 साल 10 साल अगर हम देखें तो अर्धसैनिक बल जो भी हमारे सेना में है, अब सेना में होता जो भी अपना जवान है, तो वो अग्निवीर योजना के अंतर्गत मात्र 4 साल रहेगा। अब जब वो 4 साल रहेगा और योजना लाई जाएगी कौन कितने की, 10 साल की, तो वो तो क्या हो जाएगा, पेंशन से बाहर हो जाएगा।
अब इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति कंटिन्यू तो काम करता नहीं है, जब कंटिन्यू काम नहीं करेगा तो फिर वो पेंशन का हकदार भी नहीं होगा, तो वो भी इस कैटेगरी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जे अगर हम बात करें अर्धसैनिक बल की, अर्धसैनिक बल तो जे हमारे देश में बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। तो ये दो कुछ खामियां भी हैं। अब ये तो खामी हुई। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होता था, जैसे महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई के साथ भत्ता में भी चेंजेस आती थी, मतलब महंगाई के साथ उसको एवरेज लगा के इसमें क्या कह दिया जाता था, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती थी। अब अगर हम इसकी बात करें यूपीसी मतलब यूनिफाइड पेंशन योजना, तो ऑल इंडियन कस्टमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर आप इसमें क्या 25 साल पर आप प्राप्त कर, अगर आप क्या कहते हैं सेवा देते हैं, तो आपको 25 साल के बाद ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसमें क्या किया जाएगा, भत्ता जोड़ा जाएगा, जबकि 10 साल वाले को भत्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ तो हम देख ही चुके हैं इन्हें कितने की तैयारी है, वो गवर्नमेंट वर्तमान में चल रही है केवल 4 साल, तो इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब सरकार द्वारा क्या किया गया है, ये योजना चालू होगी 1 अप्रैल और 2025 से। तो सरकार ने क्या किया है, अभी ये केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। सरकार के द्वारा कहा गया है यदि राज्य सरकारें चाहें तो यह योजना अपने राज्यों में क्या कह सकती हैं, वो लागू कर सकती हैं। इसके लिए वह प्रतिबद्ध नहीं है कि यदि केंद्र सरकार ने किया है तो राज्य सरकारें भी करें। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से तो जो शुरू होगी, सरकार इसमें क्या रखेगी, ऑप्शन रखेगी। या तो आप क्या रख सकते हैं यूपीएस ओल्ड, या तो आप क्या रख सकते हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना, या आप क्या रख सकते हैं ओपीएस, ये तो सरकार भी दे नहीं रही है क्या है, या आप क्या सकते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन योजना। नेशनल पेंशन योजना ये क्या है, आपकी ओल्ड पेंशन योजना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, और यदि इसमें कोई खामियां हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय दें। धन्यवाद। जय हिंद।